हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.1 का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन को आगे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 10.1 प्रश्नावली 10.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको थ्योरम और वृत्त से संबंधित कंसेप्टों को समझाया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख ले, जिससे कि आपको इतना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो हम इस वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो भाई एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए, अगर हम कोई एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर स्पर्श रेखा बहुत सारी खींची जा सकती है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से भी बहुत सारे स्पर्श रेखाएं गुजारी जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनेक स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। इसमें लिख दीजिएगा अनेक स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है या अनगिनत स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। फर्स्ट नंबर का आंसर अनगिनत स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर मान लीजिए कोई ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? उसे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें भर दीजिएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये देख लीजिए, ये चाहे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो सब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेकेंड नंबर इसका कह रहा है कि वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। जैसे आप कोई एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, ये सर्कल बना लिए, ये दो बिंदु है, ठीक है, ये दो बिंदु है, इसको अगर कोई लाइन इसको छेद करते हुए जाए तो इसका नाम क्या कहलाता है? ये छेदक रेखा कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो इसका नाम जो हो जाएगा कौन सा रेखा कहलाता है? छेदक रेखा कहलाता है। चलिए आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर एक कह रहा है कि एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो भाई एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। जैसे ये सर्कल है, तो आप पहला ये गुजार सकते हैं और दूसरा ये गुजार सकते हैं, तो दो स्पर्श समानांतर रेखा गुजारी जा सकती है। आसान क्वेश्चन है, तो इसमें भर दीजिएगा दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नंबर कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भाई उसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। देखिए, ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पर एक बिंदु है जो उभयनिष्ठ है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो इसमें भर दीजिएगा स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है और PQ की आपकी लंबाई पूछ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इसमें जो कह रहा है उसके अनुसार से आप फिगर बना लेना है, ठीक है। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं, जिसकी कह रहा है कि ये केंद्र है और केंद्र का जो नाम है वो क्या है? O, ठीक है। और यहाँ से ये जो है त्रिज्या है वो है कितनी? 5 सेंटीमीटर। लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है वो क्या है? OP है, ठीक है। और कह रहा है कि PQ जो है स्पर्श रेखा है। तो भाई हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो ये स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम क्या है? तो भाई Q है, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है कि एक रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलाती है कि OQ जो है 12 है। तो यानी O से अगर हम Q को मिला देते हैं, ऐसे OQ Q से मिला देते हैं, तो इसकी जो दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है यानी PQ की जो लंबाई है ये हमें ज्ञात करें। तो भाई आप सबसे पहले एक थ्योरम आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होती है किसी भी स्पर्श बिंदु पर वो जब मिलती है तो वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपको फर्स्ट थ्योरम है, उसके अनुसार से हम सीधा सा कह सकते हैं जो OP है यानी त्रिज्या है वो P पर स्पर्श करती है, इसलिए P जो होगा वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री समकोण बनाती है। और समकोण के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाता है। और ये जो आया है आपको OP वो यानी त्रिज्या जो है वो आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी अवलंब हो जाएगा। तो आप सीधे से कह रहा है आधार आपको निकालना है, यानी बेस आपको निकाल के बताना है। वो पता है कि आधार जो होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर
कर्ण स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। क्या करिएगा, इसके अनुसार से फॉर्मूला पर इसको रख दीजिएगा, ये आपको निकल जाएगा। तो कर्ण आपको कितना है, तो कर्ण हमारा क्या है OQ, तो ये है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो OP हमारा लंब है, तो ये हमारा 5 है, तब 5 का स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करिएगा तो 144 में से 25 चला जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 119। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि भाई आधार की जो बताइए, आधार जो होगा वो कितना होगा, तो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपको 119 कहीं है, तो डी नंबर देख लीजिए 119 है, तो इसकी क्यू की दूरी हो जाएगी वो 100√119 हो जाएगी। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा कि एक वृत्त खींचिए। ठीक है, चलिए जल्दी से खींच लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। यानी आपको कह रहा है इसमें से कोई, मान लीजिए कोई एक रेखा खींचा गया पहले से, सपोज इस तरह से खींचा होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसी के समानांतर और 2 रेखा खींचिए, जो जिसमें एक होगा स्पर्श रेखा और दूसरी जो होगा छेदक रेखा। तो ये पहले से खींचा गया है। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन में ये पहले से खींचा गया है, तो इसी रेखा के समानांतर और 2 रेखा खींचना है, जिसमें से एक छेदक रेखा होना चाहिए और दूसरा स्पर्श रेखा। तो हम खींच लेते हैं, तो देखिए ये अगर ऐसे टच करते हुए जाएगी तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है सॉरी, ये तो छेदक हो गया, तो हम इसको चलिए ये हमारा क्या हो गया, छेदक रेखा। ठीक है, ये हमारा, हम इसको छेदक रेखा बना दिए। तो हम ये कहीं से भी टच कर सकता है, लेकिन समानांतर होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है ये समानांतर होना चाहिए, तो ये हो गया छेदक रेखा। और कह रहा है कि एक और रेखा खींचिए जो स्पर्श करते हुए जाए, तो हम क्या करते हैं, इसी के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो इसके समानांतर, फर्स्ट रेखा के समानांतर ये भी है और ये भी है, तो भाई इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा कहेंगे, क्योंकि एक लाइन को टच करती जा रही है, एक वृत्त के किसी बिंदु को टच करते हुए जा रही है, और इसको क्या कहेंगे, ये 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका नाम दे देंगे छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा। तो ये आपको सिर्फ फिगर बना के आपको बता देना था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।